राजू एक शांत और सीधा साधा किसान था। वो उसी जमीन पर रहता था जो उसके दादा परदादा ने जंगल काटकर तैयार की थी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले राजू खेतों में पहुंच जाता। उसके हाथों में मेहनत की मिट्टी लगी होती और आंखों में उम्मीद की चमक। मौसम उसकी घड़ी थे और मिट्टी उसकी सबसे पुरानी दोस्त। फिर एक साल ऐसा आया जब बारिश ही नहीं हुई। धरती सूख गई, फसलें मुरझा गईं, कुएं खाली हो गए। गांव के लोग एक एक कर अपने खेत छोड़कर जाने लगे। कुछ ने शहरों का रुख किया तो कुछ ने खेती ही छोड़ दी। लेकिन राजू रुका रहा। उसने अपने हाथों से कुएं और गहरे खोदे, कम पानी में जीने की तरकीबें निकाली और ऐसे बीज बोए जो कम पानी में भी उग सकें। लोगों ने उसे जिद्दी कहा। उसने कहा, ये भरोसा है। कई महीनों बाद, जब सब उम्मीद छोड़ चुके थे, एक छोटी सी हरी कोम्पल सूखी जमीन से बाहर निकली। फिर एक और। राजू उन्हें अपनी जान की तरह पालता रहा। जब फसल पककर सुनहरी हो गई, तो पूरा खेत सूरज की तरह चमक रहा था। लोग लौटे, पूछने लगे, तूने ये कैसे किया? राजू ने मुस्कुराकर कुछ बीज दिए और कहा, बस उगाओ कुछ। राजू की जिद, कहानी की शुरुआत। राजू एक शांत और सीधा साधा किसान था। वो उसी जमीन पर रहता था जो उसके दादा परदादा ने जंगल काटकर तैयार की थी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले राजू खेतों में पहुंच जाता। उसके हाथों में मेहनत की मिट्टी लगी होती और आंखों में उम्मीद की चमक। मौसम उसकी घड़ी थे और मिट्टी उसकी सबसे पुरानी दोस्त। फिर एक साल ऐसा आया जब बारिश ही नहीं हुई। धरती सूख गई, फसलें मुरझा गईं, कुएं खाली हो गए। गांव के लोग एक एक कर अपने खेत छोड़कर जाने लगे। कुछ ने शहरों का रुख किया तो कुछ ने खेती ही छोड़ दी। लेकिन राजू रुका रहा। उसने अपने हाथों से कुएं और गहरे खोदे, कम पानी में जीने की तरकीबें निकाली और ऐसे बीज बोए जो कम पानी में भी उग सकें। लोगों ने उसे जिद्दी कहा। उसने कहा, ये भरोसा है। कई महीनों बाद, जब सब उम्मीद छोड़ चुके थे, एक छोटी सी हरी कोम्पल सूखी जमीन से बाहर निकली। फिर एक और। राजू उन्हें अपनी जान की तरह पालता रहा। जब फसल पककर सुनहरी हो गई, तो पूरा खेत सूरज की तरह चमक रहा था। लोग लौटे, पूछने लगे, तूने ये कैसे किया? राजू ने मुस्कुराकर कुछ बीज दिए और कहा, बस उगाओ कुछ।